जय हिंद। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे कि समतल दर्पण क्या होता है। अब हमको आगे देखना है। हम आपको बता दिए थे दर्पण दर्पण बताए थे। हम बोलते थे कि दर्पण के दो प्रकार होता है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का दो प्रकार होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हम आपको पहले ही ये चीज बता चुके थे पिछले ही वीडियो में। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ये जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां से जाके टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से जाके पीडीएफ ले लीजिएगा। आपको लिखने में आसानी होगी उससे। और बहुत दुख का बात है कि अभी 2-3 दिन पहले बिहार के सारण में, छपरा में, एक अभी 10वीं का जो बच्ची थी 14 साल का, उसका ऐसा वहां का जो मीडिया रिपोर्ट आ रहा है वहां से ये बताया जा रहा है कि वहां पे 5 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और फिर उसे एक इनार में फेंक दिया। हालांकि ये चीजें नहीं होनी चाहिए और हम तो गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि जो लोग ऐसा काम कर रहा है उसको बहुत बीच चौराहा पे वो लोग को सजा दिया जाए। देखिए, ये चीज इंडिया में तभी सुधरेगी जब इसके लिए कानून सख्त आएगा। सोचो 14 साल की बच्ची, और मुझे लगता है पुलिस प्रशासन इस चीज को दबा रही है। प्रशासन का ये कहना है कि उस बच्ची का रेप नहीं हुआ है बल्कि वो कुआं में गिर के मौत हो गई। हालांकि ये नहीं है, ये चीजें सही नहीं है, लेकिन वहां का जो प्रशासन है वो उनका कहना है कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन जो ग्रामीण है, मीडिया रिपोर्ट आ रही है, उस हिसाब से ये पता चल रहा है कि 5 लोगों ने उसका रेप किया है। अभी 14 से 15 साल की बच्ची थी, इस बार 10th का एग्जाम दी थी वो। सोचिए कितना। हम तो सोचते हैं ना, ऐसे लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो ये रेप का केस आता है, ऐसे अपराधियों को बीच चौराहा पे ससुराल लोग को ये मांस फाड़ के उसमें नीमक और मिर्चा, वो लाल मिर्चा पाउडर भर के लोगों को दिखाना चाहिए, तब ससुराल ये सब समझेगा। ऐसे नहीं समझेगा। हालांकि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और इंडिया में एकलौता ये केस नहीं है, और ये केस कितने जगह भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। हम आपको दर्पण बता दिए थे। हम दर्पण में ये भी बता दिए थे कि समतल दर्पण क्या होता है। हमको बताना था गोलीय दर्पण। तो आगे यहाँ से बढ़ते हैं, हम देखते हैं गोलीय दर्पण। अब हम क्या देखते हैं? गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण जो गोलीय दर्पण होता है, हम आपसे पूछे गोलीय दर्पण क्या है तो आप क्या बताइएगा? देखिए, एक तो ऐसा गोल सर्कल खींच दीजिए, यही हुआ गोलीय दर्पण। इसका परिभाषा आप देखिएगा ना, आपको तनिको समझ में नहीं आएगा। इसका परिभाषा आप जब देखिएगा, जब तक आप समझिएगा नहीं, आपको यहाँ जब तक नहीं समझिएगा आपको परिभाषा समझ में नहीं आएगा। इसका परिभाषा ये है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोलीय पारदर्शी कांच का वह भाग होता है जिससे किसी एक तरफ कलई की होती है तथा दूसरे तरफ प्रकाश का प्रवर्तन होता है। ये है आपका गोलीय दर्पण का परिभाषा। देखिए, आप सिंपल समझिए, एक ठो गोला लीजिए, इसी को हम वृत्त बोलते हैं। अरे गोल वृत्त नहीं होता है, वृत्त गोल होता है, वृत्त वैसा ही ले लीजिए। बारह पहनते हैं, बल्ला वही ले लीजिए। यही है गोलीय दर्पण। अब देखिए, जो गोलीय दर्पण होता है, जब गोलीय दर्पण के बीच में एक तो केंद्र होता है, इसको हम केंद्र बोलते हैं, केंद्र, सेंटर। गोलीय दर्पण के बीच में केंद्र होता है जिसे हम सेंटर बोलते हैं। इस केंद्र को ऐसे मिला दीजिएगा। देखिए, तो आप वृत्त पढ़े होंगे कि जो वृत्त होता है, इसका व्यास जो होता है, ये पूरा इसको हम व्यास बोलते हैं। इसको अगर आधा काट देना, आधा, एक तरफ का आधा, तो इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तो ये जो केंद्र है ना, केंद्र, इसके इधर आधा और इधर आधा, ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्या।
ये त्रिज्या इधर और ये त्रिज्या इधर हो गया, और ये गोलीय दर्पण का क्या है, केंद्र है। अब फिजिक्स में इसको केंद्र नहीं वक्रता केंद्र बोलते हैं। कैसे नाचना है ना बच्चा को नाचना है तो इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए, अब वो ये हुआ आपका वक्रता त्रिज्या, और इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष बोलते हैं, जिसको हम P से सूचित करते हैं। तो इधर प्रधान अक्ष होगा, यहाँ भी एक तो प्रधान अक्ष होगा, यहाँ भी। इसको बीच से काट दीजिए ना, ऐसे मान लीजिए बीच से काट दीजिए। जो गोलीय दर्पण होता है, हम आपको बताए हैं ना कि ये दो होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। अब इसको बीच से काटिएगा तो एक और बन जाएगा उत्तल और एक और बन जाएगा अवतल। अभी समझिए, पहले इस चीज को समझिए। इसको दो भाग में आप काट लीजिए। ये हुआ केंद्र, ठीक है, इसको हम C से सूचित करते हैं। इधर ये है वक्रता त्रिज्या, इधर भी होगा वक्रता त्रिज्या। ये है प्रधान अक्ष, यहाँ भी होगा प्रधान अक्ष। अब बबुआ, अभी यहाँ पे एक ठो आता है बीच में, देखो ये यहाँ से लेके और ये जो पूरा दूरी है हम इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा दूरी है हम इसको त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन ये त्रिज्या का जब आधा कीजिएगा उसी को हम फोकस बोलते हैं, इसी को हम फोकस बोलते हैं। यहाँ भी इसको आधा कीजिए, फोकस बोलते हैं। ये है पूरा गोलीय दर्पण। अब इसको हम तोड़ के आपको समझाते हैं। देखिए, पहले आप गोलीय दर्पण समझ गए, अब इसको तोड़ के हम आपको बताए थे कि दो होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अरे इसको उत्तल को इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कौन, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए इस चीज को। अब देखिए, हम क्या बोले कि गोलीय दर्पण क्या होता है, एगो गोल डिब्बा को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तुम सीधा इतना समझो, एक ठो गोल डिब्बा होता है, उसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये डिब्बा पारदर्शी होता है। गोल का डिब्बा क्या होता है, पारदर्शी होता है, मतलब इससे प्रकाश आर पार हो सकता है। अब यही पारदर्शी डिब्बा को रंग देता है, एक ओर से यहाँ से रंग देगा, एक ओर से कलई कर देगा, इधरों से एक ओर से कलई कर देगा, कलई कर देगा दोनों को। कलई कर क्या कहेगा, बीच से काट दो, बीच से आप काट दो, कलई करके बीच से काट दो। अब देखो, एक और बन गया उत्तल दर्पण, एक और बन गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, एक और बन गया उत्तल दर्पण, एक और बन गया अवतल दर्पण। अब सोचो, इसको तुम पहचानोगे कैसे? हम तुमको बताए थे प्रकाश का, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि ये रंगालका का है, तो हम तुमको बताए थे कि एगो समतल दर्पण होता है। हम पहले ही तुमको बताए थे कि एगो समतल दर्पण होता है। क्या था समतल दर्पण? इस पे प्रकाश का प्रवर्तन होता था, प्रकाश का प्रवर्तन इस पे होता था। वही काम मैं यहाँ भी कर दिया है। इसी को हम बोलते हैं कलई। क्या बोलते हैं? कलई। ये हम बताए थे ना समतल दर्पण में इसको कलई। बबुआ ध्यान से समझो, ध्यान से नहीं समझोगे फिर चौपट हो जाओगे। समझ आया? अभी टाइम है, पढ़ने में मन दो और मन से पढ़ाई करो, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगा। समझो? देखो हम क्या बताएं, एक ठो गोलीय दर्पण लो, गोल डिब्बा ले और उसको बीच से काट दो, दो भाग कर दो, मार को इसको मारो और दो भाग कर दो, दो भाग कर दिया। अब देखो एक और हो जाएगा उत्तल दर्पण, एक और हो जाएगा अवतल दर्पण। अब बात समझो, देखो अब तुम इसको कैसे पहचानेगा, कैसे पहचानेगा इसको कि कौन अवतल है कौन उत्तल दर्पण है कौन अवतल दर्पण है? देखो बिहार में जब दिन में दाल भात खा लेगा, जैसे 10-11 बजेगा, दाल भात चोखा भुजिया आराम से और के खा लेगा। जब दाल भात चोखा भुजिया और के खा लेता है तो क्या होता है, तुम पेट फेंक देता है, ऐसे ऐसे पेट फेंक देता है। देखना चाचा लोग को, पापा लोग को पेटवा ऐसे फेंक देता है। हालांकि मेरा नहीं फेंका हुआ है, लेकिन पेट पूरा फेंक देता है। अब पूरा पेट फेंक दिया ऐसे, क्या हो गया? उत्तल दर्पण। देखो तो ये पेटवा अपन फेंका है कि नहीं बाहर? देखो तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण,
उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण, जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो। देखो बाहर है, पेट फेंकले है कि नहीं, पेट फेंकले है कि नहीं, देखो क्या हो गया, प्रवर्तक सतह। कई लोगों को देखना गांव में खाना पीना नहीं खाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, एकदम ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, ओकर पेटवा का होता है अंदर चल गया होता है, एकदम ऐसे नहीं हो जाएगा, क्या हो गया, उत्तल दर्पण। मतलब जिसका प्रवर्तक सतह धासा हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। समझो, अगर हम बोले कि कोई आदमी पेट फेंक के ऐसे खा रहा है तो कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण बताओ बबुआ, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। आ कोई आदमी पतला है एकदम, पेट ऐसे पचकैले है, अभी दाल भात नहीं खाया, एकदम सूखल है, धसल हुआ है अंदर में, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो जिसका प्रवर्तक सतह धासा हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो, देखो ये उभरा हुआ है कि नहीं, उभरा है, उत्तल दर्पण। पिटला बोला जाता है गांव में, पिटला, जिसका पेट फेंक देता है पिटला, तो पिटला कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। आज जिसका पेट नहीं फेंका है अवतल दर्पण। अच्छा, कई लोग कुपोषण का शिकार हो जाता है एकदम वही से, वो लोग का है अवतल दर्पण। अब इससे आगे बढ़ो बबुआ, अब इससे आगे बढ़ो, देखो अब तुम ठीक से समझो। देखो हम यहाँ पे दोनों दर्पण को लेते हैं फिर से। देखो हम गोला को काटे हैं तो पहले लेते हैं इसको अवतल दर्पण को, ठीक से समझ है ना, ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखो, अब हम आइए कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। अरे सॉरी बाबू, ये तो ऐसे होगा ना, अवतल दर्पण, यहाँ पे हो गया उत्तल दर्पण। यहाँ पे कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखो बाबू, तुमको 4-5 चीज समझना है। देखो इसको मिटा देते हैं, अब हम लेते हैं अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कलाई कर दिए हम, तुमको क्या बताए हैं, ये है गोलीय दर्पण, यहाँ पे होता है केंद्र, तो यहाँ पे हम एक तो केंद्र लेंगे, केंद्र लेंगे ना बाबू, कैसे है ये अवतल दर्पण, कोनो ना कोनो गोला का भागे ना हम अभी काटे हैं, तो ये बीच में हो गया ना केंद्र, केंद्र लिए। अब केंद्र को इसको क्या बोलते हैं, इसको किस से, सी से सूचित करते हैं। अभी हो गया केंद्र, हम क्या बोले हैं तुमको, यहाँ से केंद्र से जब मिलाओगे रेखा तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्या आर, आई जहां जाके मिल जाता है इसको हम बोलते हैं ध्रुव, जिसको पी से सूचित करते हैं। यही होता है, यही होता है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। अच्छा, अब बच्चा को तो चौपट बनाना है, एक तो एगो नाम बच्चा बड़ी मेहनत से याद करता है और उसका दू गो नाम दिले है, इसी को बोलता है या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। क्या जरूरत है भाई दू गो नाम दे। देखो ये हम तुमको बताती है केंद्र, ये हो गया पी ध्रुव, ये हो गया आर, ये पूरा हो गया आर। अब देखो बबुआ, अब यहाँ पे एक तो होता है फोकस, फोकस एक से सूचित करते हैं। अब सुनो, यहाँ पे पूछता क्या है, यही सेम चीज इसमें भी होगा, उत्तल दर्पण में भी ये सेम चीज होगा। उत्तल दर्पण में इसका भी वक्रता केंद्र यहाँ होगा, यहाँ होगा ना वक्रता केंद्र, यहाँ होगा, कैसे इहो तो वही गोलवा में से काटे हैं, तो वक्रता केंद्र, इसको मिला दो, आर हो गया, ये हो गया पी, यहाँ हो गया फोकस, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी आर है, तो त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक का है, और फोकस इस बिंदु को कहते हैं। अब सुनो परिभाषा, वक्रता केंद्र किसी गोले का, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान रखने के लिए बता रहे हैं, इस चीज को याद रखना, किसी गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। और इसको हम क्या बोले थे, ध्रुव, इसको हम बोले थे ध्रुव,
ध्रुव जिसको P से सूचित करते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। यहाँ देखो पहिल का वक्रता केंद्र, किसी गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा देखो वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को है, ये ना दूरिया है। अब एक बैठ के रटने का क्या जरूरत है, तुम सीधा दिमाग से यहाँ समझो। गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। अब देखो, अब तीसरा देखो, तीसरा क्या बचा? ध्रुव। अब देखो केंद्र देखो और इस फोकस को देखो। तो पहले हम फोकस देखते हैं। फोकस, चौथा पॉइंट फोकस। बबुआ बताओ फोकस का डिफिनीशन बताएं हम तुमको। देखो, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर या प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण से प्रवर्तन होती है और प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। क्या ही जरूरत है इसको कहने का? तुम सीधा बोलो ना, तुम सीधा बोलो कि ध्रुव और केंद्र के बीच के बिंदु को, ध्रुव और केंद्र के बीच के बिंदु को हम फोकस कहते हैं। नहीं, हम तो लड़का को चौपट करेंगे। अच्छा, तुम लोग का बोर्ड भी वही है, तुम जितना उसको लमरा के लिखेगा ना उतना ज्यादा नंबर देगा। ये तो वन लाइनर में देख सकता है, उसे देख के मार सकता है, लेकिन जब तुम क्वेश्चन आंसर लिखना तब तुमको पूरा लिखना ही होगा। तो फोकस समझ गया, इसको बड़ा वाला F से सूचित करते हैं। अब यह पूछ रहा है फोकस दूरी। फोकस दूरी कुछ नहीं है, हाई फोकसवा है ना, फोकसवा और ये ध्रुव के बीच के दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी, इसको हम छोटका F से सूचित करते हैं, इसको बड़का F, इसको छोटका F से सूचित करते हैं। यही है। अब देखो, अब इसी पे प्रकाश आएगा और इसी पे प्रकाश, कहीं वस्तु को कहीं रखेगा, अब बोलेगा कि वस्तु को यहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखते हैं इससे आगे। बबुआ तुमको हम बताए थे जब दर्पण पढ़ा रहे थे, समतल दर्पण, तब हम बताए थे, यहाँ देखो, जब हम समतल दर्पण पढ़ा रहे थे तो तुमको हम बताए थे कि अगर तुम यहाँ खड़ा है और तुम्हारा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है, दर्पण के अंदर मान लो यहाँ तुम्हारा प्रतिबिंब बन गया, दर्पण के अंदर क्या बन गया? तुम्हारा प्रतिबिंब। तो हम बताए थे कि दर्पण से तुम जितना दूरी पे खाड़ हो, दर्पण और तुम्हारे बीच में जितना दूरी है, इसको हम बोलते हैं वस्तु दूरी। और जो तुम्हारा दर्पण बना है, जो तुम्हारा प्रतिबिंब बना है, इस दर्पणवा के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। अरे मैंने समझने वाला बात है, ये समझने वाला कौन बात है? जिसे मान लो कि ये है दर्पण, हम इसके सामने खड़ा है, तो इसके और मेरे बीच के दूरी जो है, इसके और मेरा बीच का जो दूरी है उसको हम बोलते हैं वस्तु दूरी। अच्छा, अब इसको तुम प्रतिबिंब माना है, सॉरी दर्पण माना है, तो अब तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के अंदर तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा। तो जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है उसके बीच के दूरी और इसके बीच के दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसके उसके बीच के दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। देखो समझ गया बाबू, समझ गया। अब देखो, अब हम तुमको बताएंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका कहाँ प्रतिबिंब बनता है। उसको जानने से पहले तुमको चार बात का ध्यान रखना होगा।
चार बात का क्या क्या ध्यान रखना होगा। देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो अवतल, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, बिंदु देखो, तुमको हम जो बता रहे हैं इस चीज का ध्यान देना। देखो देखो यहाँ पे देखो, ये है, ये कौन सा दर्पण है बताओ बाबू, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। देखो अब हम तुमको बताए थे कि यहाँ होता है वक्रता केंद्र, हम बताए थे ना, वक्रता केंद्र सी से लिखते हैं, और इसको जो जब मिला देगा तो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जहां मिल जाएगा उसको हम ध्रुव बोलते हैं, पी से सूचित करते हैं। और यहीं पे होता है फोकस, इसके बीच में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच वाले बिंदु को हम फोकस कहते हैं। फोकस, फोकस कहते हैं। अब देखो फोकस कहते हैं, देखो यहां से तुमको प्रकाश जाएगा प्रधान अक्ष के समानांतर। जब प्रकाश जाता है, जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है तो दर्पण है, ये दर्पण से टकरा के अब फोकस पे लौट जाता है, फोकस पे लौट जाता है। जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर, जब प्रकाशीय किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, तो वह फोकस से होके गुजर जाती है। किससे होके गुजरती है बाबू? फोकस से होके गुजर जाती है। देखो फोकस यहां से गई, दर्पण से टकराया, परिवर्तन हुआ और फोकस से होके गुजर गया। पहिल का पॉइंट, इस चीज को ध्यान रखना होगा, पहिल का पॉइंट। अब सुनो दूसरा का पॉइंट क्या कहता है। पहिल का पॉइंट तुम क्या समझा कि जब हम तुमको बताए थे यहां से यहां तक पूरा प्रधान अक्ष होता है, प्रधान अक्ष बताए थे। अब देखो प्रधान अक्ष क्या होता है, सॉरी, ये जो किरण आ रहा है ये क्या करता है, जब प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है ये किरण तो फोकस से होकर गुजर जाता है, फोकस से। अब सोचो अगर तुम यहां पे देखते हो दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तो हम पहले यहाँ पे एक ठो अवतल दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण, इसको कलई कर दिए। अब देखो, देखो ये हो गया तुम्हारा ध्रुव, ये हो गया केंद्र और ये हो गया फोकस। अब देखो फोकस हो गया ये। अगर हम कहें, अगर हम कहें कि जब हम इसके समानांतर प्रधान अक्ष के समानांतर जब हम किरण ला रहे हैं तो फोकस से होके जा रहा है, किससे होके जा रहा है? फोकस से। अगर हम क्या करें कि डायरेक्ट फोकस पे किरण ला दे तो ये समानांतर हो जाएगा प्रधान अक्ष के। हम यहाँ प्रधान अक्ष के समानांतर लेके जा रहे हैं किरण तो फोकस से होकर गुजर जा रहा है। अगर हम प्रधान अक्ष के, देखो अगर हम डायरेक्ट फोकस पे ले जाए, अगर हम डायरेक्ट फोकस पे किरण ले जाए तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तीर देखो, ये प्रकाश इधर से जा रहा है, यहाँ टकरा के एने भाग कर यहाँ जाएगा, दू झापड़ देगा, बोलेगा भाग 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 भाग, ये भाग जाएगा फोकस से होके। उसके बाद देखो डायरेक्ट प्रकाश अब फिर कहेगा रुक तोरा हम बताते हैं, रुक तोरा हम बताते हैं, मार के इधर से भगा दिए। अभी यहाँ इस पे नहीं जाएगा डायरेक्ट, अब सीधा जाएगा इस पे, बोलेगा उकरा से जा रहा है तो मार के भगा दे रहा है तोरा गिरी, यहाँ पे जा रहा है तो पीट के इसको भगा दे रहा है यहाँ। अभी क्या करेगा जो किरण है ये क्या करेगा, कहेगा रुक, हम जब तुम्हारे पास ही ये मार के भगा रहा है तो ये क्या करेगा कि कहेगा रुक तोरे पे हम आते हैं, तो ये सीधा इसी पे जाएगा, वही फिर पीट क्या कहेगा भागे नहीं, सीधा भाग जो, सीधा भाग जाएगा। तो दो कंडीशन याद रखो। पहले पहला कंडीशन, प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण जाता है तो परावर्तन से टकरा के, दर्पण से टकरा के
ये फोकस से होकर गुजर जाता है। अगर किसी हम किरण को फोकस से गुजारते हैं तो वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। ये दो फिगर दिमाग में रखना बाबू। तीसरा हम फिगर देखते हैं, तीसरा फिगर देखते हैं। तीसरा फिगर देखो, ये रहा दर्पण। कौन सा दर्पण बताओ, सोचो मन में कौन सा दर्पण है, सोच लिया, अवतल दर्पण। ठीक है, हम क्या बोले थे, ये हो गया, बोलो जल्दी, सोचो सोचो मन में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, पोल, ध्रुव। यहां हम क्या बताए थे, फोकस बताए थे। और ये पूरा क्या है, दर्पण है, यहां से दर्पण। अब क्या करेगा, अब हम तीसरा में क्या करेंगे, ये केंद्र है। अब हम तीसरा कंडीशन में ये करेंगे कि हम प्रकाश को सीधा केंद्र पे भेजेंगे। प्रकाश को हम सीधा केंद्र पे भेजेंगे, जो प्रकाश की किरण है इसको हम सीधा केंद्र पे भेजेंगे। केंद्र पे भेजेंगे, हम भेज दिए, इधर से गया है तो केंद्र पे गया। अभी जाएगा क्या कि दो लात देगा ये दर्पण, इसको पीटेगा, फिर इसी पे भगाते बोलेगा भाग 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 इसी पे, अभी फिर वापस उसी पे लौट जाएगा। ये अगर तो सोचो, जब प्रकाश केंद्र से होके जाता है, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से दर्पण पे जाता है तो मार के उसी पे भेजा देता है, उसको मार के उसी पे भेजा देता है। तीसरा कंडीशन ये है। चौथा कंडीशन क्या है, ये देखो, चौथा कंडीशन देखते हैं, चौथा कंडीशन देखते हैं। चौथा कंडीशन यहाँ देखो, दर्पण। बोलो कौन सा दर्पण है, बोलो नहीं बाबू, नहीं तो बाद में नहीं बुझाएगा, मन में बोलना कौन सा दर्पण है, ना तो जिंदगी भर बकलोल के बकलोले रह जाओगे। समझ आया, चलहाक रहोगे। देखना, लड़की उसी को देखती है जो पढ़ने में ज्यादा तेज होता है। बकलोल लोग को लड़की नहीं देखती है, तुम पढ़ने में तेज रहेगा तभी तुमको देखेगी। ये भी दिक्कत है, अगर उससे ज्यादा तुम पढ़ने में तेज है, पक्का तुमको चौपट करेगी, पक्का चौपट करेगी। तो इससे बच के रहना, इससे बच के रहना, नहीं तो पक्का तुमको चौपट करेगी। तेज है पढ़ने में, मन में अपना तेज ही बनाना, उसके सामने मत दिखाना, उससे बताइए मत करना। अच्छा ये होता है, अगर क्लास में कोई लड़का तेज है, किसी लड़की का नजर उस पर पड़ गया, जब तक उसको चौपट नहीं करेगी तब तक उसको नहीं छोड़ेगी वो। आज जब चौपट हो जाएगा, लात तो बढ़िया से खा जाएगा, तब बोलेगा, तब ही बोलेगा, ये पढ़ाई अपना चौपट कर लेगा, तब बोलेगा ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। खैर छोड़ो, वो सब पूरा नहीं बोलेंगे भुला गए, दूसरा वीडियो में बताएंगे। देखो इसको हम बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं फोकस। देखो बोलिए देते हैं, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। पर वो बुक्का तो नहीं। देखो देखो यहाँ देखो, अब क्या करेंगे, तीसरा कंडीशन में हम वक्रता केंद्र से भेजे थे तो इसी पे मार के इसको लौटा दिया था, उल्टा उल्टा इसको भगा दिया था इसी पे। चौथा कंडीशन में क्या होगा, अब हम प्रकाश समानांतर लेके गए तो यहाँ से आया था, यहाँ से आया था, और हम यहाँ से फोकस से लेके गए थे तो इसको समानांतर भेज दिया था, वक्रता केंद्र से भी लेके गए। अब कौन सा बच रहा है बिंदु, ये बच रहा है, यही ना बच रहा है। अब हम इस पे अगर प्रकाश डालते हैं तो यह परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए इधर भगा देगा, इसको इधर भगा देगा, इसको इधर भगा देगा। अब बाबू हम समतल दर्पण में यही ना बताए थे, यहाँ प्रकाश गिरेगा भगा देगा, ये अविलंब है। देखो तो ये भूलने वाला चीज है, ये भूलने वाला चीज है, भूलना नहीं है बाबू। अब पूरा यही चारों फिगर पे, अब यही चारों फिगर पे पूरा अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही पूरा चारों फिगर से बनेगा। तुम एक बार फिर से चारों फिगर एक साथ देखो, देखो बाबू एक साथ फिगर देखो, और तुम अपने कॉपी में शेयर करने के लिए नोट्स जो भी बनाता है तुम लोग, उसके लिए तुम टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ वहां पे बढ़िया फॉर्मेट में बना के अपलोड किया गया है, वहां से अपना ले लेना पीडीएफ। ठीक है,
पहला क्या था, ये हो गया अवतल दर्पण। पहला कहाँ था बताओ, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। बताओ, तुम बताओ हमको, ये हो गया वक्रता केंद्र, फोकस और ये ध्रुव। पहले हम कहाँ भेजे थे प्रकाश को, कहाँ भेजे थे, पहले हम प्रकाश को दर्पण पे भेजे थे, किससे होके गुजरा था, फोकस से। दर्पण पे भेजे थे, फोकस से होके गुजरा था। दूसरका में हम क्या किए थे, दूसरा केस देखो, ये हो गया दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, हम दूसरा केस में क्या किए थे, हम प्रकाश को भेजे थे, फोकस से भेजे थे, समानांतर चल गया था, फोकस से भेजे थे प्रधान अक्ष के समानांतर चल गया था। तीसरा केस में हम क्या किए थे, तीसरा में देखो, देखो यहाँ अवतल दर्पण है, ध्रुव, वक्रता केंद्र और ये फोकस। बबुआ भूल गया ना, बड़ी मार मारेंगे तुमको, अगर भूल गया बड़ी मार मारेंगे। अब देखो हम प्रकाश कहाँ भेजे थे, कहाँ पे हम प्रकाश भेजे थे बताओ, हम प्रकाश भेजे थे वक्रता केंद्र पे, यहाँ गया प्रकाश, यहाँ से प्रकाश गया टकराया, इसी पे जाएगा, इसी पे जाएगा, इसी पे जाएगा। चौथा में हम तुमको बताए थे, चौथा फिगर देखो, चौथा फिगर देखो, ये ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। हम तुमको क्या बोलते चौथा में, अब सीधा प्रकाश ध्रुव पे जाएगा, टकराएगा, अब भाग जाएगा। ये चारों फिगर को तुम भूल गया, बड़ी मार मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के बड़ी मार मारेंगे, समझा। ये चारों फिगर को याद रखना और फिर कॉपी नोट्स जरूर बनाना। जब पढ़ने बैठो कॉपी और पेन लेके बैठो, रफ जरूर करो, फेयर जरूर बनाओ। इससे क्या होगा, जब एग्जाम का तुम्हारा टाइम जब नजदीक आएगा, जब एग्जाम पास में होगा, तो तुमको वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, फिर तुमको वही कॉपी नोट्स काम आएगा और उसी को पढ़ना पड़ेगा। अब इससे आगे के जो क्लास है वो कल देखेंगे, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।